2025 के प्रेडिक्शंस में आज बारी आ गई है जेमिनाइज की। और मरकरी से रूल होने के नाते आपकी जो विल पावर है वो एक अलग सी है। न्यू टेरिटरीज आप डिफाइन करोगे। आपके करियर में, आपकी रिलेशनशिप में, आप हर चीज में आपको लगेगा कुछ नयापन है, कुछ न्यू हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो इस साल आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया पर्सन जरूर ऐड होगा। अगर आप उनमें से हैं जो चाहते हैं कि किसी और कंट्री में जाएं और वहां एजुकेशन हायर लेवल पे करें, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। 2025 के प्रेडिक्शंस में आज बारी आ गई है जेमिनाइज की। कैसा होने वाला है ये वाला साल 2025 आप सबके लिए? क्या लेखा जोखा होगा? इस वीडियो में क्या क्या बातें करेंगे, कुछ आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत प्यारे से ट्रेट्स, उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कीवर्ड्स की, यानी इस साल क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली, जिससे मैं 2025 को डिस्क्राइब करूंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे आपकी लाइफ की इन पहलुओं में। सबसे पहले बात होगी आपकी हेल्थ की। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी फिनेंसेस की, आपके करियर की, आपकी अपॉर्चुनिटीज जहां जहां ग्रोथ की हैं उन सब की। नेक्स्ट पहलू पे हम बात करेंगे और वो है आपका परिवार, फैमिली, लव, रिलेशनशिप किस तरह से रहने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज स्टूडेंट्स आपके लिए ये साल किस तरह आगे लेकर आने वाला है चीजों को, जो कि एक बहुत ही अलग से लेवल की होने वाली है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है, अपने पास एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आप पॉइंटर्स नोट कर लीजिएगा, वरना मेरे जैसे पता नहीं कितनी प्रेडिक्शंस देखी होंगे और फिर बोलेंगे अरे भूल गया, क्या हमें सजेशन दी थी, भूल गए। तो एटलीस्ट आपको वो याद रहेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एज जेमिनाइज आपकी पर्सनैलिटी, वो कहते हैं ना, दो पिक्चर्स दिखाई देती हैं, द्वंद्व वाली पर्सनालिटी है। तो आप ऐसे लोग हैं जो इनर और आउटर दोनों पे काम करते हैं। आप बहुत कमाल के विटी हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मरकरी से जो रूल्ड हैं। और मरकरी से रूल होने के नाते आपकी जो विल पावर है, जो विट है, जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, वो एक अलग सी है। आपकी जो डिस्कशंस हैं, जो आपकी बातें हैं, जो लर्निंग की आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, वो भी एक अलग लेवल की है। बहुत क्विक हैं आप, हर चीज के रिस्पॉन्स के लिए बहुत क्विक हैं। अडेप्टेबल भी बहुत है, इंटेलेक्चुअल भी बहुत हैं, और इसके साथ साथ में आप बहुत क्यूरियस हैं। मतलब क्यूरोसिटी इतनी ज्यादा है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी जानकारी। ऐसे लगता है आपको जैसे सुबह अखबार आता है ना, ऐसे आपको बातचीत करने का इतना शौक है कि चारों तरफ सबका हाल चाल पूछना, सबके बारे में बात करना, सारी जानकारी लेकर रखना, सबके साथ कनेक्ट करना, ये आपके अंदर एक इनहेरेंट ट्रेट है और जो बहुत ही काबिले तारीफ ट्रेट है। आप किस चीज पे थ्राइव करते हैं? एक तो कम्युनिकेशन पे, यानी किस तरह से लोगों से बातचीत करना और कनेक्शन बना के रखना, इस पे थ्राइव करते हैं। और दूसरी चीज है लर्निंग। आपको बहुत शौक है, कुछ 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 चीजें लर्न होते रहना चाहिए, जानकारी हासिल करना, लर्न करना, ये भी आपकी एक पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं 2025 आपके लिए क्या कीवर्ड्स लेकर आया है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 2025 में मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत डायनामिक ईयर रहने वाला है। एक तरह से कहते हैं ना, ट्रू मेटामॉर्फोसिस होने वाला है। मतलब आपको लगेगा ये क्या हो गया, मतलब गए साल में गाड़ी धीरे थी या ना चलने के बराबर थी और अचानक से स्पीड पकड़ी, और आधे साल के बाद तो कमाल की स्पीड पकड़ी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस साल में होगी वो न्यू टेरिटरीज आप डिफाइन करोगे। आपके करियर में, आपकी रिलेशनशिप में, आप हर चीज में आपको लगेगा कुछ नयापन है, कुछ न्यू हो रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन की फील्ड में और लर्निंग, खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, जो कि आप हमेशा कार्यरत रहते हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है, तो वो एरिया में ग्रोथ है, काफी अच्छी वाली अबंडेंट ग्रोथ है। और कुछ नई नई लर्निंग्स होंगी, हटके होंगी, जो अभी तक आपने नहीं की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका एक रीबर्थ है। जैसे कि एक ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, वो कहते हैं ना, एक नया जुनून, नया पैशन, नया आगाज, नई नजर से देखते हुए उन ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। आपको पर्सनल हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल कंसिडरेशन करना है इस साल के लिए स्पेसिफिकली, वो भी मेंटल हेल्थ को लेकर करना ज्यादा जरूरी है। उस पर भी हम आएंगे, अभी बात करते हैं। तो ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक चैप्टर्स को लेते हैं। और ये चैप्टर है आपकी हेल्थ की, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को लेकर। फिजिकल हेल्थ आपकी परफेक्ट रहने वाली है, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई नई चीज नए जुनून के साथ, नए आइडियाज के साथ आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें बड़े एक्टिव रहते हैं। वैसे भी आपको हेल्थ की तरफ थोड़ी जागरूकता है, आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अटेंटिव हमेशा रहते ही हैं।
आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आपके अंदर माइंडसेट रहेगा चैंपियन वाला। आप देखेंगे ओवरलोड हो रहा है एक्टिविटी का काफी सारा, और वो आपको पुश कर रहा है बियॉन्ड योर लिमिट्स। मतलब आपकी अगर लिमिट्स हैं कि मैं पूरे दिन में ये एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, तो हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे और उन एरियाज में, उन एक्टिविटीज के अंदर इतने मसरूफ हो जाओगे कि अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगोगे। आपको बॉडी के साइंस को समझना है इस पूरे साल में। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि फटीग है, थकान है, तो आपको चेंज के लिए रेस्ट करना है। आप नहीं ले पाते हो बिकॉज आप मेंटली बहुत एजाइल रहते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेडिटेट करना, योग करना। या अगर आपको लगता है एनर्जी इतनी ज्यादा है, परेशान है, या किस तरह से थकान नहीं मिट रही, तो थकान मिटाने के लिए मैं कहूंगी डांस कर सकते हो, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। मतलब कोई ऐसी फन फिल्ड एक्टिविटी कर सकते हो जिससे फन का फन भी हो जाएगा और इसके साथ साथ जो आपकी पेंट अप इमोशंस और एनर्जी है वो रिलीज भी होती चली जाएगी और आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। नवंबर के महीने में थोड़ा सा स्ट्रेस को लेकर माइंडफुल होना है आपको, यानी ऐसे टाइम में योग और सांस पे ध्यान लगाना और अपनी इंटरनल हेल्थ मतलब इनवर्डली जाके आपको अपने आप को थोड़ा सा हील ज्यादा करना होगा, बिकॉज ऐसे टाइम में कुछ कुछ ट्रिगर्स होंगे जो मेंटली आपको बिना बात के लिए थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। इसके अलावा सजेशन है 7 चक्रा को अपना लाइफ का पार्ट बना लीजिए। या तो 7 चक्रा की जापमाला ले लीजिए और उससे जाप स्टार्ट कर दीजिए। 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। 7 चक्रा के एफर्मेशंस आप अपनी जबान में खुद बोलकर रख लीजिए और वो कान में लगाइए और वॉक करते करते उनको सुनते चले जाइए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको रिपीट करता चला जाए और आपको बेटर फील। चलिए जब हम आते हैं नेक्स्ट एरिया पे, और नेक्स्ट एरिया है आपका करियर, आपकी ग्रोथ, आपकी फाइनेंसेस और किस तरह से आपका काम आपको हेल्प करेगा। अगर मैं करियर की बात करूं या फाइनेंसेस की बात करूं, तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज इस साल आपको दिखाई देंगी। कुछ काम के नए तरीके या नए पहलू से आप जुड़ेंगे, कुछ नए तरीकों से आप कुछ नया काम कर सकते हैं। आप नई जॉब भी पकड़ सकते हैं या नया बिजनेस का वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि जो साल की बिगिनिंग है वो थोड़ी सी सुस्त रहने वाली है जॉब के मामले में या काम के मामले में, वो एकदम से रफ्तार नहीं पकड़ेगी। मई के बाद जहां आपका बर्थडे इन टर्म्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ आता है, वहां मई के आसपास आपको लगने लगेगा कि अब रफ्तार काफी तेजी से पकड़ ली है और प्रोफेशनली आपके पास मोर देन 1 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी। यानी आपके पास 2 से 3 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी, सिर्फ एक नहीं होगा। और जो साइड हसल्स या साइड इनकम्स होंगी वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में होंगी या फिर एजुकेशन या टेक्नोलॉजी के फील्ड से भी हो सकती हैं। जो नया वेंचर आप स्टार्ट करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स इस साल आपको सपोर्ट डेफिनेटली देने वाले हैं, तो नए वेंचर्स में दिलो जान से घुस जाइएगा। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब नए वेंचर में जा रहे हैं उसकी प्लानिंग थोड़ा सा ढंग से कर लीजिएगा। अब प्लानिंग के मामले में आप जर्नल कर सकते हैं, आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं या आप अपने गोल कार्ड्स बना सकते हैं। आपको किस तरह से डिटेल में जाना है उसमें जा सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट की, और उसके बेसिस पे डेप्थ और डिटेल में जाते हुए फिर बारी बारी से आप करेंगे। लास्ट मिनट पे किसी काम को नहीं स्टार्ट करना है, आपको उसको प्रॉपरली एनालाइज करके फिर उस चीज में कूदना है। तो इसलिए वेल थॉट ऑफ प्लान बनाना आपके लिए जरूरी है। जो क्विक थिंकिंग है वो आपको हेल्प करेगी। कोई भी ऐसे छोटे छोटे हर्डल्स जब आएंगे उसमें आपकी क्विक थिंकिंग और जो पहले की प्लानिंग है ये हेल्प करेगी, ताकि आप और आगे और बेटर कर पाएं। आप सबके लिए स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशन को लेके, क्योंकि एक नई चीज का आगाज हो रहा है, तो मैंने बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट आपके लिए क्यूरेट किया है जो आपको इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, ग्रोथ की लाइफ में हेल्प डेफिनेटली करने वाला है। आपको कोई, अगर आप जॉब में हैं तो कोई लीडरशिप रोल ऑफर किया जा सकता है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत से हेल्प की जरूरत है या हैंड होल्डिंग की जरूरत है, चाहे वो विजन बोर्ड से बनाने से रिलेटेड हो या गोल्स को मैनिफेस्ट करने से रिलेटेड हो, तो मेरे बहुत से कोर्सेज, क्लासेस, वर्कशॉप्स मेरे वेबसाइट पे हैं। आप उनको यूटिलाइज करते हुए अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। आपको जब जब एक थोड़ा सा विंडफॉल भी आएगा, जब जब आपको लगेगा कि हाँ वो मनी जनरेशन होने लगा है और अच्छे से होने लगा है, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो खर्चा कर रहे हैं उसको सोच समझ के खर्चा करना है, यानी ओवर स्प्लर्ज नहीं कर देना किसी चीज में। एक लास्ट सजेशन जरूर इसी एरिया में दूंगी, वो ये है कि अपने पास्ट का वेट
जो चीजें अच्छी नहीं हुई, ये तो कहने की बात है, ऐसा नहीं होगा, 2 साल से ठीक नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था, ये जो वेट है ना पुराना लिमिटिंग बिलीफ जो आपके 2 साल वाले हैं, उस वेट को अब की बार अपने सर पर या अपने कंधों पर लेकर मत चलिएगा। जब कहते हैं ना हम किसी न्यू चीज के अंदर जाते हैं तो न्यू एनर्जी के साथ जाते हैं, न्यू पैशन के साथ जाते हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं, तो उस पॉजिटिविटी के साथ ही उस चीज में एंटर करिएगा। उन पुरानी चीजों को, धक्यानुसी ख्यालों को और उन बातों को लेकर अपने ऊपर बोझा लेकर नहीं चलना है। चलिए, जब हम आ जाते हैं अगले एरिया ऑफ योर लाइफ जिसने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की होंगी आपकी गए साल में भी, और वो हम बात करेंगे आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपके लव को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, बॉन्डिंग को लेकर, आपके आपस में किस तरह से सामंजस्य रहने वाला है इस साल में। इस साल बहुत से मौके हैं कि एज स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं, आपको बहुत मौके मिलेंगे कि आप विद योर स्पाउस विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप बहुत डेप्थ में एक दूसरे को समझ पाएंगे। सरफेस पे, जैसे वो कहती हूँ ना मैं कि एयर साइन से रूल्ड हो, जैसे मैं ये कहती हूँ ना कि मरकरी से रूल्ड हो, तो बहुत बार आपका पार्टनर आपको नहीं समझ पाते हैं, बट अब की बार आप एक दूसरे को डेप्थ में समझेंगे भी, एक दूसरे के लिए केयर भी ज्यादा होगी, एक दूसरे के लिए चाह भी ज्यादा होगी। सिर्फ जुलाई में और अगस्त, एंड ऑफ जुलाई अगस्त में थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। कम्युनिकेशन रिलेटेड उस टाइम पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बिना बात के लिए आप एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएं या कुछ बोले, वो वाली स्थिति आ सकती है। बस आपको वहां एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, साथ देना है, क्योंकि इस साल मैं देख पा रही हूँ एज कपल आपकी रिलेशनशिप ज्यादा स्टिमुलेटिंग और हार्मोनियस रहने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो इस साल आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया पर्सन जरूर ऐड होगा, यानी कोई ना कोई नया पर्सन जरूर आएगा, और वो आपको ऐसा लगेगा कि आई थिंक दिस इज द वन। बट क्योंकि वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप क्वेश्चन मार्क लगा दें उस रिलेशनशिप को लेकर, है या नहीं, रखूं या नहीं, करूं या नहीं। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स को लेकर मत चलिएगा। जस्ट हैव योर क्लियर डिसीजन एंड योर क्लियर थॉट्स एज टू व्हाट इज इट दैट यू वांट, ताकि वो आपको उस तरह से, जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो पार्टनर आपको अच्छे से हैप्पीनेस भी दे पाए और आप दोनों एक दूसरे को कंड्यूसिवली हेल्प कर पाए। जब आपको प्रॉब्लम वाले एरिया मैंने जुलाई का बताया था, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं या जो बाहर का सोशल सर्कल है उसकी नहीं सुननी। आपको गोता अपने अंदर लगाना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि इतने सालों तक एक दूसरे का साथ लेकर जो चलते आए हैं, क्या उसकी ब्यूटी थी, क्या उसका साथ था, जिसकी बदौलत आज भी आप बने हुए हैं। तो अपने जब भी रिलेशनशिप को लेकर कहीं भी आप अस्त व्यस्त हों, तो उन चीजों को याद कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, सो दैट एटलीस्ट यू आर टुगेदर। आपसे एक और सजेशन दे सकती हूँ, आप अपना एज फैमिली पिक्चर या एज अ कपल पिक्चर आप अपने रूम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जो आपका बेडरूम है, वहां उस बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी एज अ कपल पिक्चर बहुत अच्छी रहेगी। और अगर विजन बोर्ड बनाने की प्लानिंग है तो आप विजन बोर्ड के अंदर भी उस पिक्चर को लगा सकते हैं और ये कह सकते हैं, वी आर हैप्पीली ब्लेस्ड टू बी टुगेदर। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए जी, अब बारी आ जाती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स कहते हैं हमें तो आपने बताया ही नहीं। तो एज स्टूडेंट्स आपके लिए क्या चीजें अच्छी रहने वाली हैं? ये साल बहुत प्रॉमिस कर रहा है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रोथ है, इंटेलेक्चुअल एक्सपेंशन भी है, फॉरेन में मुझे स्टडी भी नजर आ रही है। अगर आप उनमें से हैं जो चाहते हैं कि किसी बाहर किसी और कंट्री में जाएं और वहां एजुकेशन हायर लेवल पे करें, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपको इस साल बहुत अच्छे से, एक नहीं, दो नहीं, मोर देन 2 यूनिवर्सिटीज मौका मिलेगा और आपका एडमिशन फाइनल होगा। तो आपके ऊपर है अब आपने किसको चूज करना है। इसके साथ साथ में अगर आप ऑलरेडी हायर एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई काम के बदौर आप बाहर जा सकते हैं और किसी और कंट्री में स्टाइफंड पे या फिर कोई एक स्कॉलरशिप पे आप डेफिनेटली बाहर जाने वाले हैं। एकेडमिक परस्यूट्स में आप एक्सेल करेंगे और थोड़ी मेहनत से भी आपको रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे। तो आपको माइंड को यूज करना है, मरकरी को यूज करना है और अपनी उस मेहनत की कंसिस्टेंसी से लाइफ में अपनी एजुकेशन के गोल्स अचीव करने हैं। बहुत हद तक आपके लिए ग्रीन फ्लोराइड या तो उसका स्फेयर या ग्रीन फ्लोराइड का ब्रेसलेट
आप अपनी वर्क टेबल पे, जिस टेबल पे पढ़ते हैं वहां रख लीजिएगा। मेधा सूक्तम का पाठ से स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो नहीं करना तो एक छोटा सा विजन बोर्ड एज अ स्क्रीन सेवर बना के रख लीजिएगा, और वहां पे गणेश जी के पिक्चर लगा सकते हैं या माँ सरस्वती के पिक्चर लगा सकते हैं, और एक प्यारी सी एफर्मेशन डाल दीजिए। जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस तरह के आप मार्क्स चाहते हैं या जहां एडमिशन चाहते हैं, उसका नाम डाल दीजिएगा और बोलेगा ब्लेस्ड टू बी एंटरिंग दिस प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ सो एंड सो, ताकि वो क्लैरिटी से जैसे ही आप कंप्यूटर खोलें हर रोज आपको वो सामने से दिखे। अगर उस कॉलेज की पिक्चर भी होगी तो सोने पर सुहागा, फिर आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। और वहां से आपकी एफर्मेशंस प्लस आपकी विजुअलाइजेशन प्लस आपकी मैनिफेस्टेशन तीनों काम करेंगी आपको वहां तक पहुंचाने में। तो ये हो गया जेमिनाइज के लिए। आई एम वेरी श्योर ये वाला साल आपको बहुत बहुत हद तक ट्रांसफॉर्मेटिव भी मिलेगा, और आपकी लाइफ में नए एडिशंस और नए आयाम और नए मुकाम आप हासिल करने ही वाले हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर करे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और आपकी लाइफ में जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो आपको हेल्प हो, पूरी तरह से भगवान का साथ हो, यूनिवर्स का साथ हो, और आप अपने गोल्स अचीव कर पाएं। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू।